आज का हमारा विषय है सात चक्र। और सात चक्र को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, उनके ऊर्जा को हम संतुलित करेंगे, उसी के बारे में समझेंगे पहले। और फिर अभ्यास भी करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी पहले समझने के लिए। जैसे कि पुराना गाड़ी है, कोई हमारे घर पे है पुराना गाड़ी। तो वो पुरानी गाड़ी को चलाने के लिए बहुत रिपेयरिंग मांगता है ना। और चलता भी कम है, पुराना हो चुका है इसीलिए। और नए गाड़ी रिपेयरिंग भी कम मांगेगा और चलेगा भी ज्यादा। शरीर भी वैसे ही होता है। अगर शरीर धीरे धीरे पुराना हो रहा है तो रिपेयरिंग मांगता रहता है और चलता भी कम है। उसको योग के माध्यम से रिपेयर करते रहना चाहिए, ताकि वो ठीक ठाक चलता रहे, हमारा जीवन जो है वो बढ़िया से चले। अब नए गाड़ी हैं, यंग लोग हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो चलेंगे ज्यादा। रिपेयरिंग भी उनको कम करना है, मेहनत कम करने से भी चल जाता है। लेकिन एज वाइज हमें मेहनत ज्यादा करना है। अब एज वाइज हमें मेहनत थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए ज्यादा करना है, क्योंकि हमें समझना होगा कि हमारे शरीर को अभी जरूरत है, ध्यान की जरूरत है। अब सांस को देखते हैं तो आप लोगों को पता चल गया कि हमारी चिंता कम हो जाती है। जो आदत बन गया है विचारों को देख देख कर चिंता के रूप में बदलने का, सो अब हमें आदत डाल लेना है कि सांस को देखते जाना है। सांस को देखते जाएं तो ये हमारा आदत बन जाएगा। फिर एक चीज और, आप लोग कभी ध्यान दिए हैं, कहीं पर हम घूमने जा रहे हैं जर्नी पे, तो वो जर्नी का जो स्टार्टिंग वाला टाइम कितना अच्छा होता है। कोई मान लीजिए आप वैष्णो देवी जा रहे हो, तो वैष्णो देवी जाते समय कैसा फील होता है और दर्शन करके आते समय कैसा फील होता है, कभी आपने सोचा है? जाते समय कितना उत्साह होता है, एनर्जी होता है, पहाड़ को भी चढ़ जाते हैं। और आते समय कैसा फील हो रहा है जर्नी, तो वो रिटर्न जर्नी है। तो जर्नी और रिटर्न जर्नी में दोनों में फर्क होता है, और दोनों को ही हमें बैलेंस करने की योग में विद्या आनी चाहिए। और एक और एग्जांपल दे रही हूँ, सभी को ये छोटे छोटे बातों से हमें हमारे जीवन के साथ जोड़ना है और सीख लेना है। अभी एक डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, चलिए हम डॉक्टर का ही ले लेते हैं, कोई बड़ा पोस्ट में बहुत बड़ा सर्जन बन गए हैं। वो जीवन के 10 साल, 15 साल, कई बार 20 साल भी पढ़ाई करना पड़ता है अच्छा बड़ा डिग्री डॉक्टर का लेने के लिए, और बड़े पोस्ट में एक्सपीरियंस डॉक्टर होने के लिए। तो वो पढ़ाई किए किए उनको नॉलेज बढ़ा तो वो डॉक्टर बन गए। अब हम लोग क्या करें? अब हम जीवन को जीने की पढ़ाई भी नहीं करेंगे, कोई डिग्री भी नहीं लेना है, क्या करें फिर हम? तो जीवन को जीने का पढ़ाई जो है वो सबसे बेस्ट है। अगर हम ये सीख जाते हैं कि हम जीवन को कैसे जिए, तो हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं आएगा। हम बहुत आराम से हैप्पीली हमारे जीवन को जी सकते हैं। और उसके लिए स्वामी शिवानंद जी ने तीन बातों को बताया है: सर्व, लव और गिव। सेवा करो, दान दो और प्रेम करो। ये तीन फंडा है, तीन फॉर्मूला है, जिससे हम सुखी जीवन को जी सकते हैं। अब जैसे चक्र होते हैं, सात चक्र के आप लोग कभी कभी सुने होंगे, ऐसे सात चक्र होते हैं शरीर में। और उसको समझने के लिए पहले मैं आप लोगों को प्राण और नाड़ी के बारे में समझाऊंगी। आपको मैंने उपनिषदों का कहानी सुनाया था पंच प्राण के बारे में। हाँ, तो हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह होता रहता है। और वो जो प्राण है ना, वो जो नाक से हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वही श्वास को प्राण का संवाहक बोला जाता है। वही श्वास हमारे शरीर के भीतर प्राण को बढ़ा देता है, अगर हम सजग होकर सांस को देखते होते हैं। तो श्वास को, प्राण को हमें समझना है। और शरीर में ये प्राण शक्ति जो है, एक एक जगह पे इकट्ठा होके रहता है, स्टोर होके रहता है। और वो स्टोर हाउस ही चक्र होते हैं। अब मैं उसको अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाते जाऊंगी। अब जैसे आपको पहला क्लास में मैंने योग निद्रा सिखाया, तो योग निद्रा में क्या था कि आपने बॉडी को रिलैक्स करने की तरीका सीखी।
अब आपके मन में आएगा रिलैक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्राण का प्रवाह होता है रिलैक्सेशन से। कैसे? जैसे आप नल को खोलेंगे तो नल से क्या निकलेगा? पानी की धारा बहने लगती है। ठीक वैसे ही जब हम योग निद्रा करते हैं तो हमारी नाड़ियों से प्राण की धारा बहने लगती है। ये उपनिषदों में कहा गया है। जितना शिथिल होते हो, रिलैक्स होते हो, बॉडी उतना रिपेयर करता है, प्राण का संतुलन, प्राण का प्रवाह शरीर में बढ़ जाता है। तो योग निद्रा में वही काम होता है कि प्राण है ना पूरा फैल गया शरीर में, आपको रिलैक्सेशन मिल गया। फिर अजपा में आपने देखा, श्वास को देखा, श्वास को अतीन्द्रिय पथ पे देखकर आप प्राण को बढ़ा रहे हैं। अतीन्द्रिय पथ जो है 7 चक्र का स्थान है। फिर विचारों को देखकर अंतर मौन में प्राण को आप जो वेस्ट हो रहा है थॉट्स के माध्यम से, वो वेस्टेज को आप रोक रहे हो, इसको इस्तेमाल करना सीख रहे हो। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, अब वो 100 रुपये को आपको 200 रुपये में बदलना है या फिर उसको घटा के 1 रुपया में ले आना है? कोई चाहेगा भला अपना रुपया कम करना? बढ़ाना ही चाहेगा ना कोई भी। तो वैसे ही हमारे पास जो प्राण है उसे हम अलग अलग योगिक प्रैक्टिसेस से हम उसे दुगना करेंगे। जहां भी ज्यादा खर्च हो रहा है प्राण, उसको रोकेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो वही सारे तरीके हैं ये योग के। तो हमारा जो शरीर में 3 भागों पर, अब प्राण को ना बढ़ाना और घटता कैसे है वो मैं बता रही हूँ, तभी हम उसको रोकना भी सीखेंगे। हमारे पूरे शरीर में 3 भागों पे स्ट्रेस मतलब टेंशन एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। कौन कौन सा एरिया पता है? एक तो हमारी गले वाला भाग, गले से छाती वाला। आप लोग देखते हो कोई कोई बोलता है थायराइड हो गया, किसी को नाक का साइनस का प्रॉब्लम है, टॉन्सिल का है, हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों का एनर्जी ब्लॉकेज ऊपर हो जाता है उन लोगों को ऊपर वाले अंगों में प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, अस्थमा है। और किन किन लोगों का क्या होता है, पेट में जाके सारा स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता रहता है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, उनको पेट संबंधित अल्सर हो गया, कुछ भी ऐसे पेट वाला समस्या आता है। और जिनको जाके निचले अंगों पे स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है उनको प्रजनन संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, है ना। यूट्रस वाला प्रॉब्लम हो गया, मल द्वार मूत्र द्वार का प्रॉब्लम हो गया। तो ये अभी तो पता चल गया कि 3 जगह पे ही जाके कचरा इकट्ठा होगा, स्ट्रेस। अब योग में 3 प्रकार के ऐसे बंध लगाए जाते हैं जिससे वहां का ऊर्जा को संतुलित किया जाता है और कचरे को, स्ट्रेस को निकाला जाता है। जो ऊपर लगाते हैं एक बंध, उसको जलंधर बंध बोलते हैं। पेट में लगाते हैं उसको उडियान बंध बोलते हैं। और निचले अंगों पे लगाते हैं उसको बोलते हैं मूल बंध। ये आपको योगा क्लास में जब आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, रेगुलर सुनते सुनते समझ में आएगा ये चीजें। ये मुंह से बोलने वाला चीज नहीं सीखने वाला चीज नहीं होता है, सुन के ये प्रैक्टिस चाहिए इसको। तो इस तरीके से शरीर के 3 भागों पे जो स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है, योगिक प्रैक्टिस से हम उसे दूर करते हैं, वहां पर प्राण का फ्लो को बढ़ा के। अब नाड़ियां होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला, अन्नमय कोश जो चलता है श्वास से, और जो 3 हमारे कोश होते हैं वो चलता है नाड़ियों से। अब नाड़ी क्या है? ये पूरे शरीर में एक जाल बिछा हुआ है, करंट वाला जाल, जिसमें खून नहीं बहता, उसमें प्राण बहता है। और योगी बोलते हैं हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है जहां की प्राण बह रहा है। और उसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा ईडा, जो राइट साइड पे ये नाक से हवा जा रहा आ रहा है। दूसरा पिंगला, जो लेफ्ट साइड से जा रहा है आ रहा है। राइट वाला है सूर्य और लेफ्ट वाला है चंद्र। ये 2 नाक से तो हवा जाता आता है। और तीसरा सुषुम्ना नाड़ी जो रीढ़ की हड्डी पे है ना, वो वहां पर एक लिक्विड फ्लूइड होता है जो कि आना जाना करता है। ये 3 नाड़ी है, 2 नाड़ी से हवा जाना आना करता है, एक में तरल पदार्थ। तो ये 3 नाड़ी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 72,000 नाड़ी। अब जितने भी नाड़ियां हैं जिनका जंक्शन होता है, जैसे अभी हमारे घर में तार बिछे हुए हैं इलेक्ट्रिक का, लेकिन एक जगह पे मेन बिजली का बोर्ड है ना, मेन बिजली का बोर्ड होता है। वैसे हमारे शरीर में पूरे 72,000 नाड़ी का प्राण बचा हुआ है, लेकिन एक एक जगह पे सेंटर पे इकट्ठा होते हैं एनर्जी। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल से अब गले पे विशुद्धि चक्र है, मैं बोलूंगी, है ना। अब विशुद्धि चक्र लेकिन डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं ये थायराइड ग्लैंड है।
अब जो ये विशुद्धि चक्र है वो पूरा यहाँ के पार्ट को संभालता है, उसको स्वस्थ रखने का जवाबदारी उसका है, विशुद्धि चक्र का। अब जैसे डॉक्टर कोई चीज को दवाई देके ठीक करने का कोशिश करेगा, नहीं होगा तो वो ऑपरेशन करूंगा बोलेगा ना, थोड़ा सा और अंदर जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर हमारा शरीर ऊपर ऊपर से ठीक हो रहा है तो ठीक, नहीं तो हमें विशुद्धि चक्र तक जाना है और वहां पर हीलिंग पावर को पहुंचाना है। अब चक्रों के अंदर जाते कैसे हैं मैं आपको बताऊंगी। तो ये एग्जाम्पल समझ आया। वैसे हमारे चक्र कहाँ कहाँ होते हैं, योनि द्वार पे होता है मूलाधार चक्र, प्रजनन अंग पे होता है स्वादिष्ठान, नाभि पे जहाँ पाचन तंत्र का केंद्र है ना, वहां पर एक चक्र होता है मणिपुर, वो पूरा एरिया को संभालता है, खाना पीना पचना पाचन तंत्र का सब चीज। फिर यहाँ हृदय में अनाहत चक्र होता है, ये पूरा ये एरिया को संभालता है, हार्ट को, लिवर, हार्ट को, लंग्स को, फेफड़े का सब यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट है। फिर गले में होता विशुद्धि चक्र, विशुद्धि थायराइड ग्लैंड संबंधी सभी चीजों को। फिर यहाँ आज्ञा चक्र होता है, ब्रेन के सब पावर्स को ठीक रखता है। और फिर सबसे ऊपर यहाँ सहस्रार चक्र होता है, फोटो भेजा है मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो ये हुए हमारे चक्र। अब चक्र को जगाते कैसे हैं, योगा प्राणायाम करके, रिलैक्सेशन करके, ये तो चक्र हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और दूसरा तरीका होता है सजगता और संवेदनशीलता। जैसे एक सोते हुए बच्चे को आपको जगाना होगा, तो आप कैसे जगाओगे, आवाज लगा के या हिला के। आवाज लगाने से भी तो उठ जाते हैं लोग, है ना मंजू जी। तो वैसे ही अगर चक्र हमारे डोरमेंट है, सुप्त है, उनके पावर के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम कैसे उनको जगाएंगे, कैसे उनको एक्टिवेट करेंगे। सजगता और संवेदनशीलता, ये दो माध्यम होते हैं। अब सजग होने से आप अवेयर हो जाओगे, मैं बोलूंगी विशुद्धि पे आओ, आपका मन को यहाँ ले आए, फिर यहाँ पर आप सेंसेशन को फील कर रहे हो, थोड़ी देर अपने मन को रख रहे हो वहां, तो बस एक्टिव हो जाता है वो। मन आया नहीं कि वो, उसका पावर जो है वो आ जाता है, मन के साथ पावर आता है। चक्र को एक्टिवेट करने का तरीका होता है माइंड, और यही माइंड भटक रहा है, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, उसको इसीलिए हम बहुत तरीके से इसको ट्रेनिंग देते हैं, कभी आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, रिलैक्सेशन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया अभी हमारा 7 चक्र का इंपॉर्टेंट बात, कि इसको जगाने के लिए हम क्या करेंगे, सजगता को बढ़ाएंगे और संवेदनशीलता को बढ़ाएंगे। अब देखिए, मनुष्य के भीतर जो है ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है, और उस ऊर्जा को हमें यूज करना ही नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए मोबाइल पे बहुत सारे ऐप हैं, आपको मोबाइल चलाना ही नहीं आएगा, तो मोबाइल का फायदा तो आप ले नहीं पाएंगे ना। तो वैसे हमारे शरीर में चक्र है, उसमें बहुत पावर है। अब वो पावर है लेकिन हमें तो उसको यूज करना नहीं आ रहा है, इसीलिए हमें बार बार तबीयत खराब लग रहा है, कमजोरी लग रहा है, जीवन में खुशी नहीं लगती, अशांति लग रहा है ना। तो अब हम जान जाएंगे कि हमारे अंदर बहुत सारा ऊर्जा है, और हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल भी करना सीखेंगे। और ये नियमित अभ्यास से होता है, आप एक दिन सुन लिए सीख लिए तो नहीं होगा, इसके लिए आपको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। आपकी चेतन शक्ति धीरे धीरे जगेगी, सजगता धीरे धीरे बढ़ेगा, और फिर आप सूक्ष्म बातों को समझने लगेंगे, और फिर वो इस्तेमाल, जैसे हम साइकिल सीखने के लिए 2 महीना 3 महीना लगता है, फिर हम उसे रोड में भीड़ में चलाते हैं, पहले से तो नहीं चलाने लगते। आराम से आप जब धीरे धीरे सीख जाओगे, तो वो जो ऊर्जा है वो आपका इस्तेमाल में आने लगेगा, ऑटोमेटिक आपके शरीर में जो ऊर्जा है आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। और चक्र बहुत अभी सुसुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हम उसे अभी तक हिलाई डुलाई नहीं है कि तू जग जा, हमारा इस्तेमाल में आ, हमें ज्ञान नहीं है उस चीज का। तो हम चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, जगाने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस करेंगे। और ये जो चक्र होते हैं हमारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। अभी मैंने बोला ना यहाँ पर विशुद्धि चक्र है,
अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, मुझे आई कांटेक्ट पे बताना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ विशुद्धि चक्र है। अब यहाँ पर कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकलता है ना, उसके कारण हमारे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम बैलेंस रहता है, आपके शरीर में ताकत लगता है यहाँ। और एंडोक्राइन सिस्टम से डायरेक्ट कैसे कनेक्टेड है? मैंने बोला था ना, ये विशुद्धि चक्र है। यहाँ जो रस निकलता है वो डायरेक्ट क्या होगा, जाके खून में मिल जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ जो विशुद्धि चक्र है ये थायराइड ग्लैंड को संभालता है। एंडोक्राइन सिस्टम के साथ विशुद्धि चक्र का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ऐसे ही आपका जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वहां मणिपुर चक्र है। वहां जितने भी रस निकलते हैं उसको ठीक रखना, उस पार्ट को हेल्दी रखना मणिपुर चक्र का काम होता है। देखिए, ये तो हो गया स्वास्थ्य के दृष्टि से। अब आपका नेचर जो है वो भी आपके चक्र के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, उसका मतलब है कि आपका मणिपुर चक्र जो है वो स्वस्थ है, वो एक्टिवेट है। तो हर एक चक्र में अगर कमजोरी होगा ना तो आपका मन का स्थिति भी कमजोर हो जाता है। जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है, भयभीत होते हैं, उनको स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट हो जाए ना तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जिनके अंदर विल पावर कमजोर है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक है, अगर उनका मणिपुर चक्र एक्टिवेट कर दिया जाए मेडिटेशन से, उनका विल पावर एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो ये चक्र हमारे व्यवहार को भी हैंडल करते हैं, हमारे शरीर के साथ हमारे विचारों को, हमारे जीवन को संतुलित करते हैं। तो अभी हम एक एक चक्र के बारे में मैं बताते जाऊंगी। फिर से आपको मैंने फोटो भेजा है, फोटो के साथ आप कनेक्ट कीजिए। फिर मैं जब आपको मेडिटेशन कराऊंगी ना तो आप आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए मूलाधार चक्र कहाँ पर है। देखिए योनि द्वार, आप अपने ही शरीर को टच भी कर सकते हैं। योनि द्वार क्या होता है? मूत्र मार्ग के भीतर एक पॉइंट होता है, वहां पर मूलाधार चक्र होता है। और मूलाधार चक्र जो है हमें संतुलित बनाने में, स्थिर बनाने में, जीवन में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक एक जन एकदम अडिग होते हैं, अब बिल्कुल डगमगाते नहीं कोई भी परिस्थिति में, इतना उनका वो चक्र एक्टिवेट रहता है। ठीक है, तो मूलाधार चक्र जो है वो हमारे जननेंद्रिय में है। फिर हमारे गुदा द्वार में है। स्वादिष्टान चक्र हमारे जननेंद्रिय में है, 2 उंगली ऊपर, मूलाधार चक्र के 2 उंगली ऊपर है वो स्वादिष्टान चक्र, जो हमारे प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है। तीसरा होता है मणिपुर चक्र, आपके नाभि में, टच कर लीजिए नाभि को, याद रहेगा। नाभि में मणिपुर है। नाभि में और क्या क्या है बताइए? हमारा जो भी पाचन तंत्र संबंधित जो भी ऑर्गन्स होते हैं नाभि में होते हैं। तो क्या क्या काम करेगा इसमें? इसमें एक अग्नि जलता है जिसे जठराग्नि बोलते हैं। जो आप खाना खाते हो ना वो पचने लगता है अगर उसमें अग्नि सही तरीके से जलता रहे। तो यहाँ पर होता है मणिपुर, मणि की तरह वो चमक रहा है। तो हमारे योग में ना नाभि को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। यहाँ का जो प्रकाश है वो आपके पूरे शरीर के ऊपर काम आता है, इसका अग्नि, उसका प्राण। तो योग में नाभि चक्र को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर वो एक्टिवेट रहता है तो आपका जीवन में आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहता है, आपका ऊर्जा बहुत ज्यादा रहता है। फिर अनाहत चक्र, देखे हो कितने लोगों के अंदर कितना करुणा, प्रेम, दया की भावना होती है, दैवी गुण होते हैं उनके अंदर। और हार्ट, हमारा लंग, सबको हैंडल करता है अनाहत चक्र, और हमारे दैवी गुणों को हैंडल करता है, हमारे अंदर अच्छे अच्छे भावना लाता है। तो अनाहत चक्र अगर जागृत रहेगा तो आपके अंदर सभी ये दैवी गुण होंगे। फिर विशुद्धि चक्र क्या करता है? ये हमारे गले पर है, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को, हमारे थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करता है। और यहाँ से अमृत का स्राव होता है, आप लोगों को पता है? इस जगह से हम बहुत सारे मुद्राएं लगाते हैं, और विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट हो जाए तो आपका जो बॉडी है ना वो हमेशा जवान रहता है। यहाँ से अमृत का स्राव किया जाता है अलग अलग यौगिक पद्धतियों के माध्यम से, जिससे कि आप हमेशा यंग रहते हैं, हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं। एवं आपके संपूर्ण शरीर को ये हैंडल करता है। फिर आज्ञा चक्र जो है भ्रूमध्य के भीतर यहाँ पर है, जहाँ ज्योति को देखते हैं ना, इस जगह पर है। और ये इसको हम आज्ञा चक्र जो है आपके मन और मन और आपके स्मरण शक्ति, आपके मन की शक्ति, सभी के लिए आज्ञा चक्र का रोल बहुत रहता है।
दिव्य दृष्टि आ रहा है, किसी को दूर की चीजें सुन पाता है, संवेदन कर पाता है, ये सारी चीजें यहाँ से होते हैं। और आपको आपको में जैसे मैंने बताया था कि विचार जो होते हैं, थॉट्स, वो भी ऊर्जा है, एनर्जी है। अगर आप किसी के पास अच्छे विचार पहुंचाते हो तो विचार जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उनको बहुत पता चल जाएगा आपके बारे में। और किसी के पास से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रहे, नेगेटिव थॉट्स आपके लिए व्यक्ति रख रहा है, वो भी आपको पता चलता है। तो विचार भी जो है वो बहुत पावर होता है, और वो एक जगह से दूसरे जगह संप्रेषित हो पाता है। हमारा जो बुद्धि है, स्मृति है, एकाग्रता है, मानसिकता है, सब आज्ञा चक्र के द्वारा होता है। फिर एक और होता है, वो चक्र नहीं है बट पावर हाउस है। यहाँ जहाँ ब्राह्मण चोटी रखते हैं उस जगह को बोलते हैं बिंदु, बिंदु विसर्ग। और बिंदु है नाद का केंद्र, यहाँ से एक ध्वनि निकलती है। और जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, तो ये बिंदु एक्टिवेट हो जाता है। और ऐसे साइंटिफिकली भ्रामरी से मेलाटोनिन हार्मोन ब्रेन से सीक्रेट होता है। और स्पिरिचुअली देखें तो बिंदु से क्या होता है, हमारा नाद का स्थान है, और यहाँ से ऊर्जा का भंडार छिपा हुआ होता है बिंदु में। ठीक है। और अभी नेक्स्ट है सहस्रार चक्र। यहाँ पूरा बीच में, जब बचपन में तालू का भाग बहुत कोमल होता है ना, उस भाग को बोलते हैं सहस्रार। उच्चतम चेतना का वास का स्थान, इसे हजार पंखुड़ियों वाले दलों वाले कहा जाता है। ये हो गया आपका सातों चक्र, जो मैंने फोटो भेजा है ग्रुप में। और मैंने एक यंत्र का फोटो भेजा है, यंत्र के बारे में आपने यंत्र में देखा पंखुड़ियां हैं उसमें, ऐसे ही सात चक्र में भी पंखुड़ियां हैं, आपने देखा। मैंने बोला था ना, फिजिकल बॉडी पे चक्र कनेक्टेड होते हैं नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। जितने पेटल्स हैं, जितने पंखुड़ियां होते हैं, उतने नाड़ियों के साथ उनका कनेक्शन होता है। अगर एक चक्र में चार पंखुड़ी है तो उसके चार मुख्य नाड़ी के साथ उसका कनेक्शन होता है। तो पूरा प्राण जो है शरीर में उसी तरीके से फैलता है। किसी में 8 है, किसी में 16 है, किसी में 26 है, ऐसा पंख होते हैं, पंखुड़ियां। कलर्स होते हैं, वो बहुत डिटेल है, वो उतना हम नहीं जाएंगे। हम बेसिक ही समझेंगे। तो क्लियर हो गया, नाड़ी के बारे में भी मैंने बता दिया, 3 नाड़ी हैं। सूर्य, अब जैसे बाहर की दुनिया में सूर्य चंद्र है ना, हमारे शरीर में भी सूर्य चंद्र है। तो सूर्य कौन सा है, राइट साइड का नॉस्ट्रिल, और चंद्र कौन सा है, लेफ्ट साइड। इसे हम हमारी इच्छा से चला सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। आपका जब मर्जी है चंद्र चलाइए, जब मर्जी है सूर्य चलाइए। और ऐसे स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हर 90 मिनट में बदल जाता है, हर 90 मिनट में। अगर जिनका बदल रहा है तो वो ठीक है, और जिनका नहीं बदल रहा है, स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी है, आपको उसे ठीक करने की जरूरत है। ठीक है। योगिक अभ्यासों से, रिलैक्सेशन से। जो जो पिंगला नाड़ी है, क्या काम आता है पता है, राइट साइड वाला। आपका भोजन को पचाने में, मन को बहिर्मुखी बनाने में, शरीर के ताप को संतुलित रखने में, बहुत हैवी फिजिकल वर्क करने में, ये अगर राइट साइड वाला चल रहा है। लेफ्ट साइड का चलेगा तो क्या होगा, मेंटल वर्क करने को मन करेगा, दिमाग जिसमें चलता है, मन अंतर्मुखी हो जाता है, मानसिक कार्य के लिए बहुत बेस्ट है। और रात को ईड़ा चलता है, तभी हमें गहरी नींद आती है। अगर पिंगला चलता रहे ना तो नींद नहीं आएगा, आपका नींद उड़ जाएगा, आपको बहुत एक्टिव फील हो जाएगा रात को। इसीलिए दिन और रात, अभी रात को सूरज उगने लगे तो आप कैसे सोओगे, रात को नहीं, दिन में सूरज और रात को चांद, ऐसा सिस्टम हमारे बॉडी में है। तभी हमारा बॉडी का साइकिल जो है वो ठीक से चलता है। अब हम इसका अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी को क्लियर हो गया। एक चीज और मैं शेयर करना चाहती थी, 1 मिनट आया, मैं ऑन म्यूट कर देती हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा था हमने चक्र मेडिटेशन में क्या किया रिलैक्सेशन करके, समझ में आई? मंजू जी समझ पा रहे थे? दीदी समझ पाए, हम तो चले गए थे पूरा दूसरी दुनिया में। अच्छा। दुनिया में आंख बंद करके आप जैसे बोल रहे थे ना, तो हाँ। जैसे लग रहा था कि हम एकदम शांति, एकदम कूल कूल हो गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अर्पी, आप समझ लिए? बट वो आप जो बोले वो भूल जा रहे थे, उसमें कितनी पंखुड़ी है, इसमें क्या हाँ है, तो वो हाँ याद हाँ। करने का कोशिश कर रहे थे।
हाँ, ये वो नहीं एक आ बार रहा में है। नहीं आप होता है। बोलते जा रहे थे ना, वैसे हम लोग पकड़ते जा रहे थे, परंतु हाँ, हाँ, सही वो माने तो बोलते हम जा लोग रहे थे, वो भी कर पा रहे थे, नहीं वो लेकिन वो देखिए उसका उसे सीखने प्रतिबिंब के नहीं लिए कर पा रहे थे। उसे थोड़ा समय लगता है, प्रैक्टिस चाहिए उसको। उसके लिए हम ना पिक्चर देते हैं, उसमें ड्राइंग करवाते हैं, विजुअलाइजेशन करवाते हैं, उसका पूरा स्टेप होता है। बट आप जो लोगों भी को कराया बहुत अच्छा लगा। एक झलक मिलेगा क्या होता है साधना, इसीलिए मैंने कराया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हुआ, फील हुआ। हाँ एक वही एक तो। भी फीलिंग आया, ओम भी बोल पाए, एक एक पॉइंट भी देख पाए। जो आप बोले सब, बस वो पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन जब आप बोले तब याद रहा, सेकंड राउंड में भूल गए। हाँ, तो क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट कर दूंगी। कल लास्ट डे है हमारा मेडिटेशन का। तो कल हम ना 5 योगिक कैप्सूल, बिहार स्कूल का एक बहुत बड़ा हमारे गुरुजी का मानवता के लिए देन है। पंच 5 योगिक कैप्सूल, उसमें हमारे मोदी जी ने इसे कहा है पंचामृत। उसका मैं एक ग्रुप में वीडियो भेजूंगी मोदी जी के साथ। हमारे जो स्वामी जी हैं, स्वामी सिद्धानंद जी, मुंगेर आश्रम के, उनका वार्तालाप हो रहा है और वो पूरा अच्छे से समझा रहे हैं सारी चीजें। उसका मैं भेजूंगी, आप लोग सुनिएगा। तो ये पंचामृत की तरह हमारे शरीर में, हमारे जीवन को बहुत ज्यादा शुद्ध करता है। यौगिक जीवन शैली जीने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, इसे सीख कर हम कर सकते हैं। तो वर्तमान हमारा भाग दौड़ वाले जीवन में पूरा फिट हो जाता है पंच कैप्सूल, है ना। तो कल उसे समझेंगे। और हम महिलाओं के लिए क्या, यौगिक जीवन शैली जीने के लिए सरलता के साथ एक और पॉइंट है। योग का जैसे प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, अभ्यास मूलक है, और जीवन शैली मूलक एक पार्ट होता है। अभ्यास में जैसे हम प्राणायाम किए, आसन किए, मेडिटेशन किए, ये तो अभ्यास मूलक हो गया। और एक होता है जीवन शैली मूलक, जीवन को कैसे और बेहतर करें। तो वो दो चीजें हम समझेंगे कल। तो कल वाला क्लास और इम्पोर्टेंट है। और उसमें निरंजन चैलेंज को समझेंगे। गुरुजी ने एक चैलेंज दिया है, हर समय कैसे हम खुश रह सकते हैं, और एक खुश रहना सबसे बड़ा मंत्र है। तो वो भी समझेंगे। तो कल वाली क्लास सभी को अटेंड करना है। और आज मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और हमारी क्लास के साथ भी जिनको जुड़ना है, वो मैं सारा डिटेल ग्रुप में दी हूँ, जरूर क्लास को ज्वाइन करें, फायदा लें और सेवा में लग जाइए। योग का सेवा, योग का दान आप लोग और स्प्रेड करेंगे। जी मिलेंगे। जी। हरिओम। हरिओम हरि। हरिओम दी। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद जो आज का राधे क्लास राधे। अटेंड किए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। इस दुनिया से हम लोग ऊपर जाके फिर वापस आ गए। ठीक। हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हरिओम।